गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल एमबीबीएस में एडमिशन लिया है या उम्मीद कर रहे हैं कि सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में उनको एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, चाहे अब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर से 1 सितंबर से एमबीबीएस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के लगभग सारे मेडिकल कॉलेज में उतने नंबर ऑफ़ एडमिशन फर्स्ट राउंड के माध्यम से हो गए हैं कि ये अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने, एनएमसी ने, इस वर्ष से 2023-24 सेशन से कुछ नया करिकुलम या कुछ चेंजेस जारी किया हुआ है एमबीबीएस के कोर्स के लिए। आप ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में थोड़े बदलाव हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न में थोड़ा बदलाव है, इन सब पे भी डिस्कशन करेंगे। जो बच्चे नीट 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब कि अगले साल की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। यदि आपके पहचान में, जान पहचान में आपके जूनियर सीनियर्स कोई ऐसे हैं तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें उनसे, ताकि इन सब इन्फॉर्मेशंस को वो पहले से जान लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरुआत करता हूँ इसके पहले पार्ट से। नीट का एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराता है, आपको पता है, जिसमें टोटल 720 नंबर का जो पेपर होता है, बायोलॉजी 360, फिजिक्स 180 और केमिस्ट्री 180। ये सारी चीज़ें आप जानते हो। अगर मैं इसका 50% कर दूँ तो 360 नंबर होते हैं। ये एग्ज़ाम जो है कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और इसमें आपको 4 ऑप्शन देख के एक करेक्ट आंसर पे टिक करना होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपने गलत आंसर पे टिक किया तो -1 आपके काट लिए जाएंगे। इसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका रैंक बनता है। अधिकतम स्कोर आपका 120 हो सकता है, मैंने कैटेगरी वाइज लिया हुआ है। 120 मैक्सिमम हो 720 मैक्सिमम हो सकता है और 107 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। चलिए, कम ज़्यादा होते रहते हैं एवरी ईयर, ठीक है, हाईएस्ट तो हमेशा सेम रहेगा, बट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कम या ज़्यादा होते रहता है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसका, मैंने कहा 50% बात करूँ एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो 360 नंबर होता है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आपको पता है कि जिनका एमबीबीएस में एडमिशन होता है 720 नंबर वाले भी हैं और 107 नंबर वाले भी हैं। मतलब गवर्नमेंट ने सबके लिए व्यवस्था करके रखी है कि हर प्रकार के लोग किसी भी तरीके से मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाएँ। लेकिन क्या वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से निकलेंगे तो वो डिग्री कंप्लीट करके निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका जो अगला पार्ट है। ये न्यूज़पेपर में 2 दिन पहले आया हुआ था, पर इसके लिए मुझे वीडियो बनाने के लिए समय नहीं मिल रहा था। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से क्लिनिकल बेस्ड एजुकेशन सप्लीमेंट्री बैच ख़त्म कर दिया गया है। तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी किया है नया बदलाव। अब प्रैक्टिकल थ्योरी मिलाकर चाहिए 50% अंक एमबीबीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है, जिसको वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है दुनिया का। मैं एमबीबीएस के कोर्स के एग्ज़ाम की बात करूं, ड्यूरेशन सेम रहेगा, 4.5 साल का ड्यूरेशन रहेगा, 1 साल का इंटर्नशिप, चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करें या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करें। वहाँ पे पास होने के लिए आपको कोई किसी भी प्रकार का आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं मिलता है। मतलब ये सारी चीज़ें सबके लिए अप्लाई होंगी, चाहे आप स्टेट के फर्स्ट रैंक होल्डर हों या फिर आपको रिजर्वेशन के माध्यम से बहुत ही कम मार्क्स पे एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया है। वहाँ पर किसी भी टाइप का कोई रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाया भी जाता है और समान रूप से उनकी परीक्षा भी ली जाती है। तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, यहीं से शुरू करते हैं कि अब आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर चाहिए 50% मार्क्स। पहले क्या होता था कि किसी भी एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं एमबीबीएस का कोई एग्ज़ाम है, 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से है ना 50 नंबर 50 मार्क्स का आपका 50 नंबर का थ्योरी होता था, 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता था, है ना। मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और 10 नंबर का मान लेते हैं इंटरनल होता था सपोज। तो इस केस में आपको इंडिविजुअली सभी में, इसमें भी 50% चाहिए। आप ज़्यादा लाते हैं बहुत अच्छी बात है, इसमें भी 50% चाहिए और इसमें भी 50% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि अब टोटल मिला के, है ना, आपको इसका 50% होता है एग्जैक्ट 50। अब आप इसमें चाहे 40 नंबर लाएं, इसमें चाहे 30 नंबर लाएं, डजंट मैटर, ओवरऑल आपका 50 नंबर होना चाहिए। ये थोड़ा सा आसान हो गया उनके लिए कि चलो एक में अगर ज़्यादा नंबर है, दूसरे में कम भी आ रहे हैं तो वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि सब में इंडिविजुअली आपको 50%, मान लीजिए आपने 2 में 50% लाया है और एक में आपका 50% मार्क्स से कम है, तो आपको फेल घोषित कर दिया जाता था, आप फेल हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए एक चीज़ तो ये आसान कर दी गई आपके लिए कि कुल मिला के 50% लाना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़िए। नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़े बदलावों के साथ एमबीबीएस सत्र 2023-24 का नया सिलेबस या कैरिकुलम जारी कर दिया गया है और ये 1 अगस्त 2023 से लागू हो गया है। मतलब अभी जो आपका कोर्स स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2023 से, तो ये नया कैरिकुलम ही लागू होगा। पिछले जो बैचेस चल रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल ये होगा या नहीं होगा, इसके लिए कोई गाइडलाइन अभी जारी नहीं किया गया है, तो उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ऐसे छात्रों को हो सकता है आने वाले समय में जो एनएमसी है उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है।
लाइक अब आगे देखिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी में 50-50% पासिंग अनिवार्य था पहले, अब दोनों को मिलाकर 50% कर दिया गया है। इसके साथ ही एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र, पहले ऐसा हो जाता था, है ना, कुछ विशेष शर्तों के अनुसार, अगर यूनिवर्सिटी सेम है आपकी तो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाता था, पर अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र मिड सेशन में या कोर्स के बीच में आप नहीं ले पाएंगे। एक चीज़ है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होते थे पहले। म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब आपका कोई फ्रेंड जगदलपुर में पढ़ रहा है, उसको वहाँ नहीं जम रहा है और आपको रायपुर नहीं जम रहा है, तो आप लोग म्यूचुअली ट्रांसफ़र कर सकते थे। कैटेगरी और वो सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, है ना। ग्रेस देकर पास करना और सप्लीमेंट्री बैच, है ना। ग्रेस देकर पास करना मतलब ग्रेस सिस्टम चलता था, है ना। 2-4 नंबर आपको ग्रेस कम पड़ जाते थे थ्योरी में, तो ग्रेस देकर आपको पास कर दिया जाता था। तो ये ग्रेस देकर पास करने का सिस्टम भी बंद कर दिया गया है। मतलब अगर एक नंबर भी आपका कम होगा 50% से, तो आपको सीधे फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। एनएमसी ने सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और सभी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर, वाइस चांसलर होते हैं, उनके साथ 2 दिन की बैठक की थी, मीटिंग की थी। इस दौरान एनएमसी ने नए बदलावों की जानकारी दी है। इधर नए करिकुलम बदलावों पर कॉलेजों की ओर से स्पष्टता नहीं होने की बात कही गई है। मतलब कॉलेज वाले लोग अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं कि ये जो नया बदलाव है ये नए बैच से चालू होगा या पुराने सारे बैचेस में अप्लाई होगा। मैंने कहा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन जब आप फुर्सत में हो तो पूरे वीडियो को आप देखिएगा और समझिएगा। सभी छात्र जो इस साल MBBS में एडमिशन लिए हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो सभी छात्र जो नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना देख रहे हैं, तो आपको अपने आप को पहले से ही इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड कर लेना है। देखिए, ये जो आप एग्ज़ाम देते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, मैंने जो मेंशन किया था PCB का, ये कुछ भी नहीं है एक MBBS एग्ज़ाम के, है ना, सामने देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सिलेबस आप पढ़ के, है ना, NCERT पढ़ लिया, कैसे भी बायोलॉजी रट लिया, अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव देना है वहाँ पे। नीट का एग्ज़ाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, 4 विकल्प आपको दिए जा रहे हैं, उस 4 विकल्प में से एक कौन सा सबसे सही है उस पर आपको टिक लगाना है, मार्क्स आपको 4 पूरे मिल जाएंगे। लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे आपको उपलब्ध नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको और ध्यान देना है, जैसे कि यूनिवर्सिटी को 5 हफ्ते के भीतर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लेना होगा। अगर कोई छात्र मान लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट प्रोफेशनल या सेकेंड प्रोफेशनल में सप्लीमेंट्री आ जाता है, तो 5 सप्ताह के पहले उसका एग्ज़ाम हो जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा, और स्टूडेंट जो है पुराने बैच के साथ पढ़ाई नहीं करेगा, रेगुलर बैच के साथ ही पढ़ाई जारी रखेगा। पहले छात्र जो हैं, हमारे टाइम पर क्या होता था, अगर आप फर्स्ट ईयर में या फाइनल ईयर एग्ज़ाम में किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका कोर्स जो है 6 महीने पीछे हो जाता था। ये सिस्टम पहले चलता था, जिसको रेफर्ड बैच के नाम से जाना जाता था, कि अगर आप फर्स्ट ईयर के किसी भी एक सब्जेक्ट में, लाइक फॉर एग्जांपल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इनमें से किसी में भी फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री आ जाते हैं, तो उनका जो एग्जाम होता था 6 मंथ के बाद लिया जाता था, और आप पढ़ाई भले ही अपनी बैच के साथ बैठ के करते थे, पर आपका पूरा अटेंडेंस और सारी चीज़ें सेपरेट होती थी। वो चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, चलिए अच्छी बात है। छात्रों का एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में किसी भी स्थिति में ट्रांसफ़र नहीं होगा। पूर्व में कई छात्रों ने मेडिकल ग्राउंड पर ट्रांसफ़र लिए हैं, ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ है ना। अब एक तरह से फर्जीवाड़ा भी इसको कह सकते हैं, जो भी है। एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक स्टूडेंट को परीक्षा पास करने के लिए 4 ही अटैम्प्ट मिलेंगे। इसके पहले तक कोई समय सीमा तय नहीं थी। इसके पहले ये नियम था कि भाई साहब, अगर आप मेडिकल कॉलेज में आए हो तो डिग्री लेकर जाओगे ही। इससे संबंधित एक न्यूज दैनिक भास्कर में कुछ दिन पहले भी प्रकाशित हुई थी, परंतु कॉपीराइट नहीं कहना चाहिए, किसी के पर्सनल ज़िंदगी में दखलंदाजी न करने का मैंने सोचा है ऐसे, इसलिए मैं उसको यहाँ पर सबके सामने पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 10 साल 15 साल भी आप लगातार फेल होते थे तो भी आपको मेडिकल कॉलेज वाले घर से उठा के ला के भी कही, भैया कैसे भी करके एग्ज़ाम पास हो और हमें मुक्ति दो, क्योंकि प्रोफेसरों की उम्र कम हो गई थी और ऐसे छात्रों की उम्र ज़्यादा हो गई थी। परिभाषित किया जाता था इन्हें मेडिकल कॉलेज में बबा के नाम से, बबा कहते थे इनको, है ना, ये बबा कहलाते थे। चलिए, तो ऐसे बबा लोग तो पास होकर निकल गए, लेकिन अब जो है नए लोग हैं, अब नए लोग बबा नहीं बन पाएंगे। दैट्स मीन कि एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम जो है 4 अटेम्प्ट ही मिलेगा पर सब्जेक्ट मैक्सिमम, और मेरे ख्याल से ये भी ज़्यादा है। अब सोचने वाली बात ये है, इस पे बात करते हैं कि थोड़ा सा आप आ जाइए कि इस पे, जो छात्र देखिए 2 से 3 साल या 4 साल ड्रॉप लेके, है ना, नीट की परीक्षा में 360 से भी कम नंबर ला के कैसे भी ले दे के किसी भी माध्यम से, चाहे वो सरकार के मदद से जा रहा है या किसी भी तरीके से, गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। सब्जेक्ट देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के 360 नंबर, 50% से भी कम मार्क्स लाना। आप खुद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के रिजल्ट को देख सकते हैं, CGDME पे आप देख लीजिए कितने कम नंबरों पर बच्चों के एडमिशन हुए हैं। परीक्षा तो वो समान देंगे, यूनिवर्सिटी ही एग्ज़ाम लेगा, एक ही यूनिवर्सिटी है,
कठिनाई तो होने वाली है डेफिनेटली, और वहाँ पे कोई आरक्षण आपको पूरे MBBS के कोर्स में नहीं मिलने वाला है। स्कॉलरशिप मिल सकता है, अनुदान मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और आपको रिटन एग्ज़ाम प्लस प्रैक्टिकल दोनों को पास करके ही आगे बढ़ना होगा। तो 107 नंबर, 117 नंबर, 140 नंबर, 180 नंबर, ऐसे टाइप के बच्चों ने अगर एडमिशन लिया हुआ है, और वो भी PCB में 1 साल अटैम्प्ट में नहीं। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के कॉल आते हैं जब वो मुझे बताते हैं कि 119 नंबर है सर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा का। मैं पूछता हूँ कितने साल ड्रॉप हो गया, बताए 3 साल एलियन से कोचिंग कर चुके हैं, 2 साल है ना दिल्ली से कोचिंग कर चुके हैं। तो मैं ये उनकी क्षमताओं पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। देखिए, अब चाहे जैसा भी हो, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रतिभा होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है। आपको अपने क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए। और ये आप मान के चलिए कि जो PCB आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना टोटल, ठीक है, ये 1% भी नहीं है जितना आपको आगे MBBS में पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये फैक्ट बात है, अगर आप पढ़ेंगे तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मेडिकल में करनी पड़ेगी, टोटल सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो 4 अटेम्प्ट आपको मिलने वाला है मैक्सिमम, और अगर आप 4 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए तो किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में आपको कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब एंट्री आसान है, एग्ज़िट आसान नहीं है। और एग्ज़िट के बाद भी आपका इंतजार कर रहा है एक और एग्ज़ाम जिसका नाम है नेक्स्ट, और बिना नेक्स्ट दिए आपको ना तो डिग्री मिलेगी, ना ही आप इंटर्नशिप कर पाएंगे, और ना ही पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा पाएंगे। तो कॉम्प्लिकेशन स्टिल यहाँ पे हैं। पहले बैच से प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई होगी। इसके पहले फर्स्ट ईयर में हमारे जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो पूरा 1 साल जो था नॉन क्लिनिकल नॉलेज हमको दिया गया। नॉन क्लिनिकल मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके और इसके प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज़ें। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट थे, अभी भी हैं, है ना। तो लेकिन फर्स्ट बैच से हमारी हॉस्पिटल में पोस्टिंग नहीं लगती थी। दैट मीन्स कि फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेशन से हॉस्पिटल में पोस्टिंग नहीं लगती थी। अब ये है, इनका जो हॉस्पिटल एक्सपोजर भी बढ़ाया जाएगा। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल में भी एक्सपोजर मिलेगा, क्लिनिकल बेस्ड, जिसको कहा गया ना स्किल बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन। ये परिवर्तन जो है, ये चेंजेस हैं, ये बहुत अच्छी हैं। क्यों बहुत अच्छी हैं? क्योंकि इससे जो डॉक्टर निकलेंगे वो डेफिनेटली बेहतर होंगे एज़ कम्पेयर टू कि पहले जो जिस मेथड से निकलते थे। क्योंकि पहले मैंने कहा एडमिशन लेना बड़ा आसान है भाई, किसी मार्क्स पे आपको अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, लेकिन अब वहाँ से निकलना टफ रहेगा। तो गवर्नमेंट को इससे संबंधित क्या करना चाहिए, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। MBBS और MDMS की जो एग्जामिनर है, परीक्षक जो होंगे, जो भी है MBBS के जो परीक्षा लेंगे, वो मेडिकल बैकग्राउंड वाले भी होंगे। पहले क्या होते थे, नॉन क्लिनिकल बैकग्राउंड वाले भी, मतलब MSc वाले, MSc सब्जेक्ट से किए हुए, PhD किए हुए, MSc किए हुए, ऐसे लोगों को भी एग्जामिनर के तौर पर दिया जाता था। पर ये ठीक किया गया है कि एक डॉक्टर ही समझ सकता है दूसरे डॉक्टर को, है ना। बाकी जो नॉन क्लिनिकल फील्ड से होते थे उनका एक अलग ही थिंकिंग रहता था, तो उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। और छठवां सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैकल्टी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को आधार से लिंक किया जाएगा, और कॉलेज और हॉस्पिटल में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। मतलब आपके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी कि आप चीज़ों को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। अब इस पे है ना कुछ एक्सपर्ट प्रोफेसर्स की राय भी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें? सबसे बड़ी दिक्कत है फैकल्टी की कमी, स्टाफ की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। नए नए कॉलेज खुलते जा रहे हैं, डेफिनेट सी बात है। गवर्नमेंट जो है वोट बैंक की राजनीति के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है, नए नए कॉलेज को इनॉग्रेट करती है, लेकिन जो पुराने कॉलेजेस हैं उन पे ध्यान नहीं देती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देती। आज देखिए सभी मेडिकल कॉलेज में, मैं इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर की बात करें या सबसे नया खुला हुआ कोरबा और महासमुंद की बात करें, फैकल्टी की भारी कमी है। एज अ डॉक्टर मुझे पता है, मैं कई सारे डॉक्टरों के ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो डेली इन सब चीज़ों पे चर्चाएं होते रहती हैं। फैकल्टी की कमी है, फैसिलिटी की कमी है। आप फैकल्टी फैसिलिटी नहीं बढ़ाएंगे और इतनी सारी चीज़ों को लाद देंगे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने ही वाला है। हो सकता है कि MBBS के फर्स्ट ईयर से ही कोचिंग कल्चर और ज़्यादा बढ़ जाए। कोचिंग कल्चर बढ़ जाए दैट मीन्स कि अब बच्चे, क्योंकि पास होना 4 अटेम्प्ट में ही ज़रूरी है, ठीक है, और एक बार लिंक या लय टूट जाता है तो उस स्थिति में बड़ी दिक्कत होती है। जो बच्चा 2-3 साल ड्रॉप लेके, है ना, 50% मार्क्स नहीं ला पा रहा है सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ के, जबकि बायोलॉजी में ही आप देखिएगा 360 नंबर का पेपर होता है, 50% नीट का जो पेपर है बायोलॉजी से आ रहा है, इसको पढ़ के ऑब्जेक्टिव एग्जाम देके 50% नहीं ला पा रहा है, तो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद, और अगर स्ट्रिक्टली एग्जाम ले लिया जाए तो कैसे वो 50% मार्क्स लेकर आएगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स में। तो चीज़ें डेफिनेटली सोचने वाली हैं। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब आप क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया परसेंटाइल रखे हो,
है ना। परसेंटाइल जो क्राइटेरिया है सबसे पहले उसको हटा दो और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में क्या कर दो, परसेंटेज कर दो। मतलब नीट को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए 360। ठीक है, नए कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने कॉलेजेस हैं उसमें मिनिमम मार्क्स, और चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे एसटी या एससी कैटेगरी का बच्चा, 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए नीट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कम से कम बच्चों को ये जो 107, 108, 117, 130, 140 नंबर वाले बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 साल पढ़ रहे हैं, वो थोड़ी मेहनत और करेंगे, कुछ अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और 360 प्लस वालों को ही कम से कम मेडिकल कॉलेज में आप भेजिए। थोड़ी सी क्वालिटी सुधर जाएगी, शुरू से ही सुधर के जाएगी और फिर बाद में ये इंप्रूव कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।